हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि क्या कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार सकता है बिना किसी कानूनी प्रावधान के। भारत में पुलिस को कानून के तहत अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तो कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की थप्पड़ मारना या शारीरिक हिंसा करना सामान्य रूप से उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता और भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस को बल प्रयोग करने की अनुमति केवल विशिष्ट परिस्थितियों में है। आत्मरक्षा में, यदि पुलिस अधिकारी को तत्काल खतरा लगता है तो वो उचित बल का प्रयोग कर सकता है, जो कि आईपीसी की धारा 96 से 106 में प्राइवेट डिफेंस के तहत काम करेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या किसी अपराध को रोकने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग किया जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान यदि कोई व्यक्ति उसका विरोध करता है या भागने की कोशिश करता है तो पुलिस अधिकारी उचित बल का प्रयोग कर सकती है। ये धारा 46 सीआरपीसी के अंतर्गत बताया गया है। हालांकि थप्पड़ मारना या अनावश्यक हिंसा करना गैर कानूनी और मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। यदि पुलिस बिना उचित कारण के किसी को थप्पड़ मारती है तो यह पुलिस बर्बरता के दायरे में आता है। इसके खिलाफ शिकायत भी की जा सकती है। कानूनी उपाय यह है कि पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में, मानवाधिकार आयोग में या कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकता है। ये धारा 323 आईपीसी अर्थात स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 351 आपराधिक बल का प्रयोग के तहत पुलिस वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार पुलिस को अनावश्यक बल प्रयोग करने पर रोक लगाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें निष्कर्ष यह है कि पुलिस को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कानून द्वारा न्यूनतम बल का प्रयोग का अनुमति दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो पीड़ित व्यक्ति कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में शिकायत दर्ज करा सकता है। एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराने के लिए मानवाधिकार उल्लंघन जैसे पुलिस द्वारा थप्पड़ मारना, यातना करना, गैर कानूनी हिरासत में रखना इत्यादि का शिकायत कर सकता है। शिकायत के लिए पात्रता, शिकायत कोई भी व्यक्ति चाहे समूह या एनजीओ दर्ज करा सकती है, चाहे वह पीड़ित हो या उसका प्रतिनिधित्व करती हो या कोई तीसरा पक्ष जो उल्लंघन के बारे में जानता हो। शिकायत घटना के 1 वर्ष के भीतर करनी चाहिए, अन्यथा विशेष परिस्थिति में स्वीकार ही की जा सकती है। मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले जैसे पुलिस का बर्बरता, हिरासत, यातना, मूल अधिकारों का हनन एनएचआरसी के अंतर्गत आता है। शिकायत दर्ज करने के लिए एनएचआरसी में शिकायत निम्नलिखित तरीके से दर्ज की जा सकती है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। एनएचआरसी की आधिकारिक वेबसाइट nhrc.nic.in पर जाकर के कंप्लेन रजिस्ट्रेशन या कंप्लेन फाइल की जा सकती है। इसमें एक फॉर्म खुलेगा जो कि पीड़िता को अपने निम्न विवरण भरने पड़ेंगे: पीड़िता का नाम, पता और संपर्क जानकारी, घटना का विवरण, तारीख, समय, स्थान और क्या घटना घटित हुई, शामिल व्यक्तियों और अधिकारियों के नाम जैसे पुलिस अधिकारी का नाम इत्यादि। यदि कोई सबूत हो, फोटो, दस्तावेज, वीडियो इत्यादि भी अपलोड कर करके फार्म को सबमिट कर सकते हैं। आपको एक शिकायत संख्या अर्थात कंप्लेंट नंबर मिलेगी, जिससे शिकायत की स्थिति को ट्रैक भी किया जा सकता है। इसका यह लाभ है कि यह सबसे तेज़ और सुविधाजनक तरीका है। डाक के माध्यम से भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। एक लिखित पत्र तैयार करके जिसमें पीड़िता का नाम, पता, संपर्क, घटना का विस्तृत विवरण, कब, कहाँ और कैसे हुआ, दोषी व्यक्ति और अधिकारियों का विवरण, कोई फोटो, सबूत, गवाह, मेडिकल इत्यादि उपलब्ध है वो भी लगा करके
शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर NHRC के पते पर भेज सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक C, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली 110023। सुझाव पत्र रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से NHRC कार्यालय नई दिल्ली में भी जाकर की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। NHRC के टेलीफोन या ईमेल ID हेल्पलाइन नंबर पर 144433 NHRC के हेल्पलाइन नंबर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दर्ज करा सकते हैं, या फिर इसके ईमेल ID पर cr.nhrc@nic.in पर शिकायत भेज सकते हैं। हालांकि टेलीफोन या ईमेल से प्रारंभिक शिकायत दर्ज हो सकती है, लेकिन औपचारिक जांच के लिए शिकायत लिखित रूप से होना आवश्यक है। शिकायत में शामिल करने योग्य जानकारी: घटना स्थल का विवरण स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बताएं कि क्या घटना और कब और कहां हुई। दोषी का विवरण, यदि संभव हो तो शामिल पुलिसकर्मी या अधिकारी का नाम, पद और थाने का भी विवरण दें। सबूत में मेडिकल रिपोर्ट, फोटो, वीडियो, गवाह बयान और अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध करवा सकते हैं। मांग में मुआवजा: दोषी के खिलाफ कार्रवाई या जांच की मांग कर सकते हैं। शिकायत के बाद की प्रक्रिया में NHRC शिकायत की प्रारंभिक जांच करता है और संबंधित प्राधिकरण जैसे पुलिस विभाग या सरकार से जवाब की मांग कर सकता है। जांच में सुनवाई, गवाहों के बयान और स्थल का निरीक्षण भी कर सकता है। NHRC सिफारिश जारी करते हुए जैसे मुआवजा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई या नीतिगत सुधार इत्यादि का भी ट्रैक किया जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC, यदि मामला स्थानीय स्तर का है तो संबंधित राज्य के SHRC में शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। प्रक्रिया NHRC जैसी ही होगी और संपर्क जानकारी संबंधित SHRC के वेबसाइट पर प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि शिकायत संक्षिप्त, स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। समय सीमा का ध्यान रखते हुए, अर्थात घटना के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। यदि NHRC में शिकायत खारिज हो जाती है तो आप कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालयों में याचिका दायर कर सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए NGO जैसे PUCL, ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क इत्यादि से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पुलिस या थप्पड़ मारने का मामला है तो यदि पुलिस के बिना कारण थप्पड़ मारा तो शिकायत में घटना का समय, स्थान, पुलिसकर्मी का विवरण और कोई चोट, मेडिकल रिपोर्ट शामिल है तो NHRC जांच कर सकता है और मुआवजा या दोषी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। क्या आप किसी विशिष्ट मामले में शिकायत प्रारूप करना चाहेंगे या किसी अन्य पहलू के बारे में जानकारी रखते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार के कुछ उदाहरण अभी जल्द में आए हैं जो कि वास्तविक घटनाओं में के बारे में है। पुलिस हिरासत में यातना और मृत्यु 2019 तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जयराम और उनके बेटे फेनिक्स का कथित तौर पर पुलिस हिरासत में यातना के बाद मृत्यु हो गई। यह मामला लॉकडाउन के दौरान का था। इसमें NHRC ने स्वतः संज्ञान लेकर के मामले की जांच शुरू किया और पाया कि पुलिस बर्बरता से ही मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। NHRC ने राज्य सरकार से पीड़िता को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश की और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने तथा निलंबन की भी सिफारिश की। दूसरा घटना पुलिस के द्वारा गैरकानूनी गिरफ्तारी, मारपीट 2017 उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने में मारपीट जैसी कई घटनाएं की जिसमें उसे कई चोटें आई। NHRC में शिकायत हुई। पुलिस ने गैरकानूनी बल का प्रयोग किया। पीड़िता को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का तथा पुलिस के कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई। तीसरा घटना है जेल में अमानवीय स्थिति को लेकर 2018 बिहार में। बिहार की एक जेल में कैदियों के साथ अमानवीय परिस्थिति तरीके से खराब भोजन, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा, भीड़ भाड़ इत्यादि का सामना करना पड़ रहा था। इसमें NGO की शिकायत, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया, जेल का निरीक्षण किया, स्थिति की जांच की, बिहार सरकार को जेल सुधारने, बेहतर भोजन, चिकित्सा सुविधा और बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश जारी किया।
परिणाम यह हुआ जेल प्रशासन में सुधार शुरू किए और NHRC की नियमित निगरानी जारी रही है। चौथा घटना मध्य प्रदेश 2020 का है। पुलिस द्वारा महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने एक छोटे विवाद में उसे थप्पड़ मारा, अपमानजनक भाषाओं का प्रयोग किया। महिला की शिकायत पर NHRC ने स्थानीय पुलिसकर्मियों से जवाब मांगा और 50,000 रुपये मुआवजा तथा पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का दिशा निर्देश जारी किया। परिणाम यह रहा, दोषी पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया और स्थानीय पुलिस को लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण देने का निर्देश किया गया। धन्यवाद।